गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल सेंटेंस पढ़ा था। सिंपल सेंटेंस में हम लोगों ने सर्वप्रथम रिमूवल एडवर्ब टू पढ़ा था। तो रिमूवल एडवर्ब टू में हम लोगों ने फर्स्ट रूल में यह पढ़ा था कि यदि सेंटेंस में एडवर्ब टू आए और एडवर्ब टू के साथ साथ इन्फिनेटिव टू भी आए तो हम उस सेंटेंस को किस प्रकार चेंज करते हैं। कल हम लोगों ने यही पढ़ा था कि सेंटेंस में यदि एडवर्ब टू आए और साथ ही साथ इन्फिनेटिव टू आए तो हम उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। आज हम लोग सेकंड रूल पढ़ेंगे और सेकंड रूल में बच्चों चलिए देखते हैं। सपोज करिए अगर सेंटेंस में यह आया हो, ही इज टू ब्रेव नॉट टू फाइट एनीवन। ध्यान से देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में एडवर्ब टू आया है और साथ ही साथ इन्फिनेटिव टू भी आया है, लेकिन फर्स्ट रूल से इसमें डिफरेंस है। फर्स्ट रूल में यह था कि एडवर्ब टू भी आएगा और साथ ही साथ इन्फिनेटिव टू आएगा, लेकिन उसमें यह था कि इन्फिनेटिव टू के पहले कोई निगेटिव वर्ड यूज नहीं था, लेकिन इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड यूज है। तो हम करते क्या है ऐसे सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। बनाने का तरीका वही होता है, ही इज टू को किस में चेंज करेंगे, सो में, ब्रेव ऐसे ही रहेगा। अब क्या है ध्यान से देखिएगा, एक समझने का तरीका है। जैसे हम लोगों को पता है कि टू सदैव किसको शो करता है, निगेटिव को शो करता है, ठीक। और इस सेंटेंस में एक निगेटिव वर्ड और भी आया है, तो हम एक मान लेते हैं कि यह टू और यह टू एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, काट देगा, ठीक है। समझने का कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन समझने का तरीका। तो क्रॉस किया, अब इस टू के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, दैट। पहले क्या था कि यदि टू के पहले निगेटिव वर्ड यूज नहीं था तो हम सेंटेंस जो अगला बनाते थे वो क्या बनाते थे, निगेटिव बनाते थे। लेकिन अब सेंटेंस हम अफर्मेटिव बनाएंगे, निगेटिव नहीं बनाएंगे। तो हमने कल सिखाया था कि दैट इज अ कंजक्शन, और दैट अगर कंजक्शन है तो हम इसके पश्चात एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे। तो कैसे बनाते हैं, अगर यहाँ पे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लेके चले जाएंगे, अगर नाउन है तो उसका प्रोनाउन बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रोनाउन है तो हम प्रोनाउन ही लेकर आएंगे, तो ही ऐसे ही रहेगा। फिर हम लोगों ने कल सीखा था कि यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन का यूज करेंगे, पास्ट टेंस होगा तो कुड का यूज करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस है तो क्या यूज करेंगे, कैन फाइट एनी वन। क्लियर बच्चों, फिर से समझ लीजिए या जान लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। रूल में लिखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू के साथ साथ इन्फिनेटिव टू आए, लेकिन यदि इन्फिनेटिव टू के पहले किसी निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हो, तो हम जब इस टू को टू के स्थान पे कंजक्शन दैट यूज करेंगे तो अगला सेंटेंस हम अफर्मेटिव बनाएंगे, तब वो सेंटेंस निगेटिव नहीं बनेगा। क्लियर बच्चों, ठीक। आइए अब अगला रूल देखते हैं। सपोज करिए कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हो, द ट्री इज टू हाई। पेड़ बहुत ऊंचा है। ध्यान से देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू दिया ही नहीं है, केवल एडवर्ब टू दिया है। तो ऐसी अवस्था में तब हम उस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। क्लियर, हो सकता है किसके पश्चात दिया हो, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, दोनों समझ लेते हैं। दिया भी होगा, नहीं भी दिया होगा। नहीं दिया होगा तब कैसे बनाएंगे, और दिया होगा तो कैसे बनाएंगे। पहले सेंटेंसों में होता क्या था कि कोई लिविंग थिंग होती थी, लिविंग थिंग की बात होती थी। अब यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग है, लेकिन बात किसकी हो रही है, लिविंग की हो रही है। क्या रहा है, द ट्री पेड़, इज मीन्स है, टू मीन्स बहुत ही ज्यादा, हाई मीन्स ऊंचा है, टू क्लाइंब मीन्स चढ़ने के लिए। भाई पेड़ बहुत ही ज्यादा चढ़ने के लिए ऊंचा है तो कौन चढ़ेगा, पेड़ पर तो चढ़ेगा नहीं, कोई इंसान ही चढ़ेगा, ठीक है, या कोई लिविंग थिंग चढ़ेगा, ठीक। तो ऐसी अवस्था में इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इस सेंटेंस को बनाने के तरीके देखिए ध्यान से। द ट्री इज, टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, सो हाई दैट। अब इसके स्थान पे क्या यूज करेंगे, दैट। अब बच्चों ध्यान से देखिए,
हम लोगों ने सीखा यह था कि टू के स्थान पे दैट जब कंजक्शन यूज करेंगे तो एक सेंटेंस खुद से क्रिएट करेंगे। जब हम एक सेंटेंस खुद से क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता था, लिविंग थिंग होता था। लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट नॉन लिविंग को तो बना नहीं सकते, बात तो लिविंग थिंग की हो रही है। तो हम ऐसी अवस्था में सब्जेक्ट खुद से मानते हैं, और सब्जेक्ट सदैव क्या मानते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चित सर्वनाम, जो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी तो निश्चित नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, निश्चित है नहीं, तो हम अनिश्चित सर्वनाम को मानते हैं। निश्चित सर्वनाम जैसे वन, एनीवन, नो वन, नोबडी, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सब क्या होते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो हम कोई एक मान सकते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं वन, हमने मान लिया वन। अब चलिए देखते हैं ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। क्या लिखेंगे, कैन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इन्फिनिटिव टू के पहले नॉट यूज नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉट यूज होगा, नॉट क्लाइंब। क्लियर बच्चों, समझ में आया। अब देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पे टू क्लाइंब नहीं लिखा है, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यह नहीं लिखा है, ठीक है, तो हम देखिए इस सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, द ट्री इज, टू को हम चेंज कर देंगे ओवर में, या क्या हो जाएगा, हाई। क्लियर। या तो हम टू को किस में चेंज कर देंगे, एक्सट्रीमली। क्लियर। ऐसे ही बाकी हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। या तो एक लास्ट तरीका यह होता है कि इस टू को हटाएंगे, इस टू को क्या करेंगे, हटाएंगे। अब इसके स्थान पे यूज नहीं करते हैं हम, लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। मीन्स क्या होता है, प्रॉपर मीन्स सामान्य, लिमिट मीन्स सीमा के परे। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट मीन्स सामान्य सीमा के परे। तो यहां पे देख लीजिए फिर से क्या है, द ट्री इज टू हाई एक सेंटेंस है, और फिर अगर ऐसा सेंटेंस है केवल एडवर्ब टू दिया, उसमें इन्फिनिटिव नहीं दिया, तो हम करते क्या है, उस टू के स्थान पे ओवर यूज कर देते हैं, या तो एक्सट्रीमली यूज कर देते हैं, या तो एक तरीका यह है कि हम उस टू के स्थान पे नहीं यूज करते हैं, टू को हटाते हैं, क्योंकि रिमूव तो करना ही है, टू को हटाते हैं और सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्लियर बच्चों। और भी तरीके होते हैं, देख लेते हैं और भी तरीके, और भी कैसे बनता है। फिर हम या तो यहां पे सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, फिर हम डिग्री के अनुसार चले जाते हैं, और किस डिग्री में बनता है, कॉम्परेटिव डिग्री में। तो द ट्री इज, हमें टू को तो रिमूव करना ही है, अब हाई को किस में चेंज करेंगे, हाइयर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं। और कॉम्परेटिव डिग्री का रूल होता है कि जो एडजेक्टिव होता है उसके तत्पश्चात हम तुरंत दैन का यूज करते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, दैन। क्लियर। अब हमने दैन यूज कर लिया, तो इसके पश्चात हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, तो हम इस ट्री का बनाएंगे, क्या बनेगा, इट। अब इसका रूल क्या होता है कि जब हम कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, तो पहले क्या था कि कैन नॉट और कुड नॉट यूज करते थे, तो अब नियम क्या है कि कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तो हम यह देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस। और प्रेजेंट टेंस रहता है तो हम क्या यूज करेंगे, शुड बी। क्लियर बच्चों। और अगर पास्ट टेंस रहेगा तब क्या यूज करेंगे, सपोज करिए यहां पे इज की जगह क्या होता, वाज, तो हम यहां पे यूज करते शुड हैव बीन। क्लियर बच्चों। ध्यान से सुनिए, अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया है, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं है, तो उस सेंटेंस को बनाने के कई तरीके होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उस टू को हटाएंगे, उस टू के स्थान पे या तो ओवर यूज कर देते हैं एक तरीका, या तो उस टू के स्थान पे एक्सट्रीमली यूज कर देते हैं, या तो उस टू को हटाते हैं और सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तीन तरीके हो गए। चौथा तरीका यह होता है कि उस सेंटेंस को डिग्री के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं, द ट्री ऐसे ही रहेगा, इज भी ऐसे ही रहेगा। अब चूंकि सेंटेंस में क्या था, टू हटाएंगे, हाई को किस में चेंज करेंगे, हाइयर, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो हाई का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा, हाइयर होगा। फिर हम इस डिग्री के पश्चात, नियम होता है कॉम्परेटिव डिग्री में कि जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी उसके तुरंत पश्चात दैन का होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वह कॉम्परेटिव डिग्री नहीं है, तो दैन लिखेंगे। फिर हम यहां से सब्जेक्ट लेके चलेंगे, ट्री है तो क्या लेकर आएंगे, इट।
क्लियर, बताया था। लिविंग थिंग अगर यहाँ पे कोई भी हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, नाउन होता है तो उसका प्रोनाउन लेके जाते हैं और प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन ही लेके चले जाते हैं। क्लियर, तो हम यहाँ पे ट्री का क्या लेके आएंगे, इट। अब यह देखेंगे कि कौन सा टेंस प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस। तो यह कौन सा टेंस था, इज। प्रेजेंट टेंस तो हमने क्या यूज किया, शुड बी। अगर पास्ट टेंस होगा तो वाज रहता, तो हमने क्या यूज किया, शुड हैव बीन। क्लियर, ये बच्चों तरीका होता है। एक और तरीका देखते हैं इस सेंटेंस को बनाने का, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती है, आप किताब उठाइएगा, ग्रामर का बुक उठाइएगा और उसमें देखिएगा। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नजर आता है तो आप व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक लास्ट हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। लास्ट तरीका यह है कि हम उस सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सेंटेंस क्या था, द ट्री इज टू हाई। चलिए बनाते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। द ट्री इज, टू को स्थान पे क्या यूज करेंगे, सो। यह सेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है बच्चों, सो हाई। अब खुद से क्या यूज करेंगे, दैट। ठीक है, अब सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं, नो वन कैन क्लाइंब, नो वन कैन क्लाइंब। क्लियर बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ये 5 तरीके हैं। सपोज करिए कोई सेंटेंस ऐसे लिखा है, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कोई सेंटेंस इस प्रकार लिखा है, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक। देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में बता दिया किसकी बात हो रही है, किसके लिए चाय बहुत गर्म है, किसके लिए चाय बहुत गर्म है। तो चाय किसके लिए बहुत गर्म है, मी के लिए। पहले क्या होता था कि बताता नहीं था तो हम खुद से सब्जेक्ट यूज करते थे। अब क्या हो गया, बता दिया तो हमें खुद से सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, द टी इज, टू के स्थान पे सो, हॉट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब या मी सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो हम फॉर को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, दैट। अब देखिए हम इस मी को ही क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। हम क्या लिखेंगे, आई। क्लियर, अब यह कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस, क्या यूज करेंगे, कैन नॉट टेक। क्लियर बच्चों, समझ में आप सभी को? ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछते रहिएगा व्हाट्सएप के जरिए, बुक निकाल कर देखिएगा, उसमें एक्सरसाइज दिया होगा, उसे बनाते रहिएगा। ठीक है, आगे और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक विशेष रूल देखते हैं कि हम लोग प्रायः होता है क्या कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कैन ही नॉट का यूज करते हैं, सदैव कुड नॉट का क्या कुछ और नहीं यूज करते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमको यही सिखाता है कि रूल शुड बी अप्लाई, नियम अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, आप यू कैन यूज एनी वर्ड्स, आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए एक सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, मोहन इज टू प्राउड टू हियर मी। मोहन मुझे सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, घमंडी है। सपोज करिए सेंटेंस को हम बनाते हैं, लिखते हैं मोहन इज, टू के स्थान पे सो, प्राउड ऐसे ही रहेगा। इस टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, दैट। क्लियर, अब मोहन का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, ही। अब हम यह देखते हैं कि यह किस टेंस में है। अगर हम पहले के अकॉर्डिंग चले तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैन। अगर हम कैन यूज करते हैं तो कैन किसको शो करेगा, कैपेसिटी को। चलिए सब यूज कर लेते हैं। अगर हम लिखते हैं ही कैन नॉट हियर मी, तो इसका मतलब क्या होगा, वह मुझे सुन नहीं सकता है। ध्यान सुनिएगा। और कैन कहाँ पे यूज करता है, जहाँ पे सामर्थ्य और क्षमता की बात होती है। अगर हम कैन नॉट यूज कर देंगे इसका मतलब उसका सामर्थ्य है ही नहीं मुझे सुनने का, इसका मतलब तो बहर है, भाई बहिरा है, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, फिर खुद से सेंस निकालते हैं और फिर यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डज नॉट हियर मी। क्लियर, तो ऐसे सेंटेंस आएंगे बच्चों, तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हम
तब वहाँ पे कैन का यूज़ नहीं करेंगे। कैन तभी यूज़ करेंगे जब सामर्थ्य की बात होगी और क्षमता की बात होगी। और सामर्थ्य और क्षमता की बात नहीं हो रही है तो हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे। हम यह देखते हैं किस सेंटेंस में, किस टेंस में है वो, उस टेंस के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। क्लियर, समझ में आया बच्चों? और भी एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है माई मदर इज टू फैट। अब देखिए इस सेंटेंस को बनाना है, कैसे बनाएंगे? 3 तरीके। पहला तरीका, माई मदर इज टू के स्थान पे ओवर या एक्सट्रीमली। 2 तरीके ये हो गए। लास्ट में हम क्या लिख देंगे? फैट बन गया। और एक लास्ट तीसरा तरीका क्या होता है कि इस टू को हटाते हैं। इस टू के स्थान पे हम तो यूज नहीं करते, फिर लास्ट में सेंटेंस, लास्ट में जो वर्ड होगा उसके स्थान पे लिखेंगे। क्या लिखते हैं उसके स्थान पे? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। सबका अर्थ एक ही आता है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का अर्थ क्या है? प्रॉपर, सामान्य, लिमिट सीमा, बियॉन्ड मतलब के परे, सामान्य सीमा के परे। इसका मतलब मेरी माँ जो मोटी है वो एक जो लिमिट होता है उस लिमिट के परे मोटी है, यानी बहुत ही ज़्यादा मोटी है। क्लियर। और एक चौथा, कॉम्परेटिव डिग्री में जब हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे बताया था, फिर से देख लीजिए। फिर हम इसको ऐसे बनाएंगे, माई मदर इज, फैट का क्या बनेगा? फैटर। क्लियर। फिर हम क्या यूज करेंगे इसके पश्चात? देन। फिर मदर के लिए क्या यूज करेंगे? सी। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। क्या यूज करेंगे? शुड बी। अब इसका हिंदी अर्थ क्या आएगा? मेरी माँ ज़्यादा मोटी है। मेरी माँ ज़्यादा मोटी, जितनी कि उसे होना चाहिए, यानी जितना कि उससे होना चाहिए उसके अपेक्षा मेरी माँ ज़्यादा मोटी है। मतलब वही है, यानी मेरी माँ मोटी है। और देखती है एक तरीका अपने से खुद से बनाने का, तो माई मदर इज, टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे? सो फैट। फिर हम क्या यूज करेंगे? दैट। अब मदर का सब्जेक्ट क्या बनेगा? सी। किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। क्या यूज करेंगे? सी कैन नॉट रन। क्लियर, ये सेंस के अकॉर्डिंग है। तो यह रिमूवेबल एडवर्ब टू था बच्चों, इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है आप व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। फिर से एक बार नज़र डालते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन से तात्पर्य यही है कि कोई एक सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस को हमें यह बताया जाएगा कि इसे आप किसी दूसरे सेंटेंस में चेंज करिए। तो हम जब चेंज करेंगे तो हम यह ध्यान देंगे कि पहले सेंटेंस में जो सेंस आ रहा था सेम सेंस दूसरे सेंटेंस में भी आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन हमें एक बात और भी सिखाता है कि जब कभी भी आप जिसमें कहा जाए चेंज करने के लिए, जिस सेंटेंस में कहा जाए चेंज करने के लिए, तो जब आप उस सेंटेंस में चेंज करें तो उस सेंटेंस के रूल को फॉलो करना है आपको। साथ ही साथ आपको यह बात ध्यान रखनी है कि उसका सेंस आना चाहिए। रूल आप जब फॉलो कर लें तो आप सेंस लाने के लिए किसी भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग 3 सेंटेंस पढ़ रहे थे, एक सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग सर्वप्रथम पढ़ रहे थे रिमूवल एडवर्ब टू, यानी टू को रिमूव करना और टू को रिमूव करके उसके स्थान पे किसी दूसरे वर्ड का यूज करना जो सेम अर्थ देता हो। हमने पहले ही बताया था कि जो टू होगा वह सदैव किसको शो करता है? नेगेटिव को शो करता है। क्लियर। सेंस नेगेटिव देता है लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर वह नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर। तो हम लोगों ने यह सीखा था रूल नंबर 1 में कि यदि सेंटेंस में एडवर्ब टू आए और साथ ही साथ इन्फिनिटिव टू आए तो हम बनाते कैसे हैं। तो चूंकि हमारे पास सिंगल सेंटेंस है, ठीक है, जब हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम करते क्या है, जब अगर टू आता है एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू आता है तो करते यह है कि एडवर्ब टू के स्थान पे सो यूज करते हैं, इन्फिनिटिव टू के स्थान पे दैट यूज करते हैं। और इन्फिनिटिव के स्थान पे जैसे ही दैट यूज करते हैं, दैट कंजक्शन होता है, तो हमें एक सेंटेंस खुद से क्रिएट करना होता है। जब हम एक सेंटेंस खुद से क्रिएट करेंगे तो हम वहां पे यह देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वह नाउन है कि प्रोनाउन है। अगर नाउन है तो उसका प्रोनाउन वहां पे लेके जाते हैं। क्लियर। तो प्रोनाउन लेके जाएंगे, ठीक है।
फिर यह देखते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कि पास्ट टेंस में। अगर प्रेजेंट टेंस में होता है तो कैन नॉट यूज करते हैं, और पास्ट टेंस में होता है तो कुड नॉट यूज करते हैं, और जो सेंटेंस पहले सेंटेंस में जो वर्ड बचा होता है उसको लास्ट में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। दूसरे रूल में यह था कि यदि एडवर्ब टू आए और इंफिनिटिव टू के पहले नॉट आए तो जो हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं तब वह नेगेटिव नहीं बनता है, तब वह क्या बनता है, अफर्मेटिव बनता है। क्लियर। तीसरा रूल यह था कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो और बात किसकी कर रहा हो, लिविंग थिंग की बात कर रहा हो, और उस सेंटेंस में एडवर्ब टू भी दिया है, इंफिनिटिव टू भी दिया है, तो हम फिर इंफिनिटिव टू के स्थान पे जो दैट यूज करते हैं उसके पश्चात का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, तो उसके उसके जो इंफिनिटिव के स्थान पे जो हम दैट यूज करते हैं उसके पश्चात को जो सब्जेक्ट बनाते हैं वह हम इंडिफिनिट प्रोनाउन बनाते हैं, यानी अनिश्चित सर्वनाम। क्योंकि जब अगर नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है तो बात अगर वह लिविंग थिंग की करता है तो वह करता तो निश्चित होता नहीं है, तो हम एक अनिश्चित सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वहां पे। क्लियर। बनाने का तरीका सेम होता है, ठीक है। और अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया हो और इंफिनिटिव टू न दिया हो तो ऐसे वाक्यों को बनाने के 5 तरीके हैं। पहला, एडवर्ब टू के स्थान पर ओवर यूज कर दीजिए। दूसरा, एक्सट्रीमली यूज कर दीजिए, या तो टू को हटाइए और सेंटेंस के लास्ट में यूज करिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्लियर। चौथा तरीका यह है कि उसको हम डिग्री के अनुसार चेंज कर देते हैं, और किस डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री में। और पांचवा तरीका यह है कि उसको हम खुद के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने सेंटेंस को चेंज किया है। भाई मेरी माँ बहुत ही मोटी है तो हम कह सकते हैं मेरी माँ इतनी मोटी को दौड़ नहीं सकती है। क्लियर। तो सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। क्लियर। और सपोज करिए सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, ठीक है, और चूंकि मैं बता रहा था कि नॉन लिविंग होगा और लिविंग थिंग की बात करेगा, ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है लेकिन सेंटेंस में लिविंग थिंग दे दिया होता है, फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम करके लिखा रहता है, तो हम ऐसे अवस्था में फिर किसी इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। तब हम उसी फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, जो मी होता है आई सब्जेक्ट मान लेते हैं, अस जो होता है वी मान लेते हैं, देम होता है दे मान लेते हैं, यानी जो रहेगा हम सब्जेक्ट उसी को यूज करते हैं और फॉर को हटा देते हैं। क्लियर। तो बच्चों यह था एडवर्ब टू, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग चेंज करना सीखेंगे सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।